शेयर हो जाएगी। अच्छा जी, हमारे पास आज का जो लेक्चर है वो है आइट्रेशन। आइट्रेशन हम पहले भी पढ़ रहे हैं, लेकिन हम पढ़ रहे थे इसकी मदद से, फ्लो चार्ट की मदद से। लेकिन मैं जब आइट्रेशन की बात कर रहा हूं तो हमारे सिलेबस में आइट्रेशन को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। आपके सिलेबस में है कि बच्चों को तीनों टाइप्स पता हो आइट्रेशन की। एक आता है हमारे पास काउंटर काउंटर कंट्रोल लूप। एक है जी आपके पास काउंटर कंट्रोल लूप। और तीसरी टाइप आपके पास आती है पोस्ट कंडीशन लूप। ये आपको पता होना चाहिए। काउंटर कंट्रोल लूप आपके पास क्या है, इसको वी कॉल देम द फॉर लूप। इस तरह से आपको पता। प्री कंडीशन, प्री मतलब कंडीशन पहले आ रही है, तो इसका मतलब है प्री मतलब कंडीशन पहले आ रही है। और कंडीशन पहले किस में आती है, वाइल लूप। आपके पास आ रहा है पोस्ट कंडीशन, जिसमें कंडीशन बाद में आती है। और ये आपके पास पोस्ट कंडीशन क्या है, इसको कहते हैं रिपीट अनटिल। रिपीट अनटिल। तो ये तीन मेन कैटेगरीज हैं भाई, आपको आनी चाहिए। काउंटर कंट्रोल लूप एक ही है, वी कॉल देम द फॉर लूप। देन वी हैव प्री कंडीशन एंड देन द पोस्ट कंडीशन। अब जो कुछ तुमने फ्लो चार्ट में पढ़ा वो सारा कुछ अब हम दोबारा रिकॉल करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड रिपीट एंड। तो फॉर लूप की बात हो तो समझ जाइएगा काउंटर कंट्रोल की। व्हाइल प्री कंडीशन, क्यों प्री कंडीशन कहा गया, जब व्हाइल पढ़ेंगे देखेंगे। तो बल्कि ऐसे कहते हैं, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं ऐसे करता हूं, मैं फॉर से पहले मैं पढ़ाता हूं वाइल। अच्छा, वाइल पहले मैं वाइल लूप पढ़ाता हूं, जरा देखते हैं कैसे है। हम बात कर रहे हैं आज के लेक्चर में, चले हम फॉर नहीं पढ़ते, हम पहले पढ़ते हैं जरा प्री कंडीशन लूप को। उसकी रीजन बताता हूँ क्यों। तो आज का लेक्चर हम पहले करते हैं प्री कंडीशन लूप और बात कर रहे हैं वाइल लूप की। अब ये प्री कंडीशन क्यों है इसको देखते हैं। अच्छा, आपको अगर याद हो तो हमने एक फ्लो चार्ट बनाया था। अब कंपैरिजन देखते हैं, नोट करने की कुछ कोई जरूरत नहीं, सामने देखें। अब आपने कुछ भी मिस किया तो वो रिकॉल हो जाएगा। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, उसमें कहा इनपुट। सर अगर आप आपने अभी भी कुछ मिस किया और आप अभी रियलाइज कर रहे हैं, आप अभी कि मैं कुछ पढ़ना, पढ़ सकते हैं। इनपुट एनी 5 नंबर्स। अच्छा, ये काम आपने फ्लो चार्ट से किया है। कैसे किया था कि आपने स्टार्ट, मैं आइट्रेशन लूप की मदद से कर रहा हूं, लूप काउंटर, ये आ गया लूप काउंटर। देन आपके पास इनपुट करना है, तो इनपुट में पता है कि वी नीड पैरेललोग्राम। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनपुट नंबर, बेसिकली एक वेरिएबल, लूप काउंटर इक्वल टू C+1, डायमंड डिसीजन बॉक्स इज C लेसर इक्वल टू 5। जब तक 5 या 5 से लेस है तो भाई बार बार आप इनपुट करते जाएंगे, और अगर नो है देन स्टॉप। अच्छा, अब इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये चीज हमने की है, देखें ध्यान से। ये लूप का स्टार्ट, इनपुट नंबर, यूजर ने इनपुट किया 30, यूजर कुछ भी इनपुट कर सकता है, कुछ भी 30। सी में 1, 1 + 1 2, 2 <5, यस, दोबारा इनपुट नंबर, यूजर ने इनपुट किया 100।
मतलब ये साइकिल 5 टाइम चलेगा और 5 इनपुट होंगे। ये हम कर रहे हैं, लास्ट वीक से हम ये काम करते आ रहे हैं, ऐसा ही। अच्छा, सेम यही लॉजिक हम वाइल लूप में कैसे लिखेंगे? बहुत आसान। देखिए वाइल में कैसे आएगा, लूप का स्टार्ट, वाइल का मतलब, तो वाइल का कीवर्ड आएगा वाइल सी लेस आर इक्वल टू 5, इनपुट नंबर, लूप काउंटर सी इक्वल टू सी प्लस 1 एंड वाइल, बस। तो जो काम तुमने सूडो कोड में किया ये एग्जैक्ट इसमें है। अब इसकी लॉजिक कैसे करेगी काम, ये देखें। पहला स्टेप, इज 1 लेस देन 5, यस, कंडीशन ट्रू। फिर कहां पे आएगा, नंबर इनपुट करेगा। दूसरा स्टेप, नंबर इनपुट करने के बाद कहां जाएगा, काउंटर पे जाएगा। काउंटर से फिर कहां जाएगा, क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा। और ये साइकिल कब तक चलेगा, जब तक 5 इनपुट्स नहीं। 1 लेस देन 5, यस, इनपुट नंबर यूजर ने इनपुट कर दिया। सी में 1, 1 प्लस 1 2, 2 लेस देन 5, यस, फिर इनपुट। ये साइकिल कितनी दफा चलेगा, 5 दफा। सो वाइल को वी कॉल देम द प्री कंडीशन। प्री मतलब पहले, तो इसमें कंडीशन पहले आती है, दैट इज व्हाई वी कॉल देम द प्री कंडीशन लूप। ये है इसकी definition। तो बेटा फ्लो चार्ट आता है, ये हम करते आ रहे हैं, और उसका वाइल लूप सूडो कोड बहुत आसान है। इसमें उन्हें तो while c is lesser equal to 5 do नहीं मतलब सस्ता। सर ऑप्शनल है, डू लिखे ना लिखे सर, मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए नहीं लिखता हूँ। लिख दें ठीक है, ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने 5 नंबर इनपुट करने हैं तो बार बार रिपीट होगा ना, तो इफ रिपीट तो नहीं करता है, इफ तो कंपेयर करता है। तो जहां रेपिटेशन है, साइकिल है, तो वी गो फॉर अ लूप। जहां कंपैरिजन है तो हम क्या यूज करेंगे, इफ। हाँ, लूप में कंपैरिजन है, कब तक, जब तक ट्रू हो, ये याद। जी क्लियर हुआ यहां तक, वाइल लूप का स्ट्रक्चर समझ आया, सिंटैक्स समझ आया, बहुत आसान। अगर आइट्रेश का फ्लो चार्ट का पता है तो वाइल भी पता है। अब वाइल का थोड़ा सा कंपैरिजन और करते हैं, कर दूं चेंज, कुछ आइडिया हुआ? अच्छा, अब हम देखें वाइल लूप का कंपैरिजन। मैं 3 डिफरेंट वे से वाइल लूप को लिखता हूं। ये काम हमने फ्लो चार्ट में भी किया था। मैं वाइल लूप में डिस्प्ले करता हूं 1 2 3 4 5, फर्स्ट 5 नंबर्स। फिर मैं डिस्प्ले करता हूं 2 4 6 8 10, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। फिर मैं डिस्प्ले करता हूं, हम थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं, 10 20, चलें बल्कि हम इसको रिवर्स करते हैं, 100 90 80 70 60। अच्छा, मैं कुछ इस तरह के नंबर्स प्रिंट करना चाहता हूं यूजिंग प्री कंडीशन, यूजिंग वाइल लूप। क्या करेंगे, तो मैं इसका सिंटेक्स लिखता हूं, जरा सिंटेक्स देखें। सबसे पहला काम, इनिशियल वैल्यू 1, सी में आपके पास क्या आ जाएगा, 1। देन द वाइल कीवर्ड सी लेसर इक्वल टू 5। देखिए एनालिसिस कैसे करेंगे, पहले 1 चाहिए, लूप कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, कहां तक जाएगा, 5 तक। 1 to 5, 5 टाइम्स। देन आउटपुट, आउटपुट सी, और फिर लूप का काउंटर c इक्वल टू c प्लस 1, एंड देन एंड while इज 1 लेस देन 5, यस, आउटपुट c 1 प्रिंट हो जाएगा। 1 प्लस 1 2, फिर यहां से यहां जाएगा, इज 2 लेस देन 5, यस, तो 2 3 4 5, फर्स्ट 5 नंबर्स प्रिंट हो गए। अब मुझे फर्स्ट 5 इवन नंबर्स चाहिए, मतलब लूप कहां से स्टार्ट करना है और कहां तक। तो बहुत सिंपल, बहुत आसान। क्या करें, देखें, मैं लूप को या काउंटर को स्टार्ट करता हूं 2 से, वाइल सी लेस आर इक्वल टू 10, आउटपुट सी,
काउंटर C इक्वल टू C प्लस 2 और एंड वाइल, बस इतना सा काम। देखें, इज 2 लेस देन 10? यस। आउटपुट C में 2 था, 2 प्रिंट हो जाएगा। 2 प्लस 2 4। इज 4 लेस देन 10? 4। 4 प्लस 2 6 8। तो लूप बेटा 5 टाइम चला और फर्स्ट 5 इवन नंबर्स आ जाएंगे। सर अगर गैप अनइवन है तो फिर उसके लिए कोई लॉजिक बनानी पड़ेगी। अभी तो कांस्टेंट आ रहा है डिफरेंस, कहीं 2 का डिफरेंस है, कहीं 4 का है, कहीं कुछ है, कहीं 3 का है, तो फिर लॉजिक बनानी, वो आपने खुद सोचना है। वो कहता है कि रिक्वायरमेंट पे। सर उसके एक एग्जांपल दे दें। हाँ, आते हैं उस पे, आहिस्ता आहिस्ता वो सारी चीजें होंगी, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। अब ये देखिए, जैसे रिवर्स ऑर्डर है, मुझे 100 से कहाँ पे जाना है? डिफरेंस कितना आ रहा है? -10। हर दफा -10 हो रहा है, तो फिर इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? स्टार्ट करते हैं कहाँ से? 100 से। कंडीशन क्या लगाओ जोया? कंडीशन क्या होनी चाहिए? ग्रेटर आर इक्वल टू 60। तो अगर 100 जो है 60 या 60 से ग्रेटर है और ये ट्रू है, तो एंटर हो जाएंगे लूप में। तो फिर क्या कर दें? आउटपुट सी। डिफरेंस कितना आ रहा है? हर दफा काउंटर में कुछ माइनस हो रहा है। सी इक्वल टू सी माइनस 100 माइनस 90। फिर यहां से कंपेयर 90 ग्रेटर देन दिस। मैं इसको ड्राई रन करके दिखाता हूं, और यहां पे क्या आ जाएगा? एंड वाई। देखें जरा, इज 100 ग्रेटर देन 60? यस। आउटपुट सी 100 प्रिंट हो जाएगा। 100 माइनस 10, यस 90 प्रिंट हो जाएगा। 90 माइनस 10 80। इज 80 ग्रेटर देन 60? यस 80 प्रिंट हो। 80 माइनस 10 70। 70 ग्रेटर देन 60? यस 70। वाई के बाद एक क्वेश्चन लिखें, इसको नोट कर लें जी। एक ड्राई रन करके देखें और फिर एक क्वेश्चन है आप सबसे वाइल लूप से रेलिवेंट। जल्दी कीजिएगा जी, एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अच्छा जी, अब इसको करने के बाद एक क्वेश्चन है जी, मैं साथ क्वेश्चन भी लिख रहा हूं। फॉर फ्लो चार्ट में तो ये किया हुआ है, लेकिन वाइल लूप इनपुट any 5 numbers and display their average using while loop. Input any 5 numbers and loop. तो बेटा while loop को लिखते यूज करते हुए 5 नंबर्स इनपुट करें और एवरेज तो बताएं कैसे आए। इनिशियलाइजेशन प्रॉपर कीजिएगा और प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाइएगा।
Input any 5 numbers and display their average. हाँ रिक्वायरमेंट है तो आप 2 क्या 3 दफा भी क्या कर लें, डिक्लेयर कर लें। बट मैं चाह रहा हूँ इनिशियलाइजेशन और उससे ऑनवर्ड कर लें। हाँ वो डिक्लेरेशन है, चल देता हूँ। मैं बता रहा हूँ। देखिए जी, डिक्लेयर का कीवर्ड, मुझे एक लूप का काउंटर चाहिए, एक वेरिएबल नम चाहिए, मैं एग्जैक्ट आपके ओ लेवल के स्टाइल से लिख रहा हूँ, एक टोटल चाहिए, ये वेरिएबल्स मुझे चाहिए और इन सब की डाटा टाइप क्या आएगी, इंटीजर। ये वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका। डिक्लेयर इज अ कीवर्ड, इंटीजर बेसिकली अ डाटा टाइप जो बताता है कि होल नंबर्स आएंगे। फिर उसके बाद डिक्लेयर। एवरेज हमें पता है पॉइंट्स में आ सकती है, तो जब एवरेज में आ रही है तो उसके लिए हम डाटा टाइप क्या यूज करेंगे, ये आपके लिए। तो पहला काम तो हो गया जी डिक्लेरेशन का और ये इसका। इसके बाद क्या करते हैं जी, अब आते हैं लूप। देखिए जी, लूप का काउंटर, ये मैंने यहाँ पे लूप का काउंटर लिया 1, फिर मैंने एक वेरिएबल लिया टोटल, इसको इनिशियलाइज किया 0 से, फिर while c लेस आर इक्वल टू 5। लूप कितनी दफा चलेगा, 5 टाइम्स। नाम, फिर टोटल कैसे आएगा, टोटल असाइनमेंट ऑपरेटर, टोटल प्लस करेंगे। फिर क्या चाहिए, लूप का काउंटर, फिर आपके पास एंड वाइल, क्योंकि लूप स्टार्ट होगा तो उसका एंड होगा। ये याद रखिएगा, जब आप लूप स्टार्ट करते हैं तो उसका एंड लिखते हैं, इसका मतलब है लूप का स्कोप यहां से यहां तक है। फिर एवरेज कैसे आएगी आपके पास, टोटल डिवाइडेड बाय 5 एंड देन आउटपुट। ये आपका सूडो कोड है, a code much much closer to any program। जैसे ये देखें, इसको ड्राई रन करते हैं और मैं एक्सप्लेन करता हूं। इज 1 लेस देन 5, जरा सुनिएगा बेटा। इज 1 लेस देन 5, यस। इनपुट नंबर, यूजर ने इनपुट कर दिया 100, नंबर में 100, टोटल में 0, 100 प्लस 0 तो टोटल में क्या आ जाएगा, सी में 1, 1 प्लस 1 2, 2 लेस देन 5, यस। यूजर ने इनपुट कर दिया 200, 100 प्लस 200 तो टोटल में 300, 2 प्लस 1 3। बेटा मैं एक एक स्टेप कर रहा हूं, देख समझ नहीं आता पूछेगी। इज 3 लेस देन 5, यस। फिर इनपुट नंबर, यूजर ने इनपुट कर दिया, सपोज करें अब नंबर में क्या है 30 और टोटल में है 300, 300 प्लस दिस तो 330, 3 प्लस 1 4, 4 लेस देन 5, यस। तो लूप 5 दफा चलेगा। जब आप लूप एग्जिट करेंगे देन, तो ये बेटा वेरिएबल डिक्लेरेशन, ये उनकी डाटा टाइप। इंटीजर का मतलब है 0 से 9 तक होल नंबर्स आएंगे, और रियल डाटा टाइप का मतलब है कि उसमें डेसिमल्स में डाटा आ सकता है, और एवरेज हमें पता है पॉइंट्स में आ सकती है, इसलिए हमने डाटा टाइप क्या यूज की, रियल। कुछ बच्चे मैंने देखे हैं लिख लेते हैं फ्लोट, गलत है। कुछ बच्चे लिखते हैं, यही बात है। क्वेश्चन पूछो यार, जागो और पूछो। एवरेज कैसे बताएगी, तेरे से क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, तुम्हारे 5 सब्जेक्ट्स हैं तो उनकी एवरेज मार्क्स तो बताओ, कैसे बताओगी। तो फिर मैंने भी तो एवरेज बतानी है, तो टोटल करूंगा तो एवरेज आएगी।
गलत होगा। अच्छा, जोया का क्वेश्चन है कि जी एवरेज को अगर हम एंड वाइल में कर दें, जोया तेरे 8 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, अभी मार्क्स आ रहे हैं, 3 सब्जेक्ट्स के आए, तो मैं तुझे क्या कहूंगा, जोया सबकी एवरेज बता, तो क्या तू मुझे आंसर क्या देगी? सर बाकी सबके तो मार्क्स आ जाएं, ये कहेगी ना, तब मैं average बताऊंगी ऐसे। तो बेटा वाइल लूप जब एंड होगा तो सारों के टोटल हो चुके होंगे तो एवरेज आएगी, तो ड्यूरिंग कैसे एवरेज? ठीक है जोया जी। हमने इस तरह के क्वेश्चंस फ्लो चार्ट से ट्राई किए थे, आप अपने फ्लो चार्ट से हेल्प ले सकते हैं। और अब आप मुझे ये क्वेश्चन करके देंगे यूजिंग व्हाइल लूप। शीट्स आप सबके पास हैं, अपना पेज नंबर ओपन कीजिएगा। पेज नंबर है जी 33। ये क्वेश्चन आपने फ्लो चार्ट से किए था। जस्ट राइट डाउन द कोड यूजिंग व्हाइल। ले बेटा, ये आपके पास मदद से इसका सुडो कोड लिख लें जल्दी से। इसको अपना व्हाट्सएप पे सेंड किया है क्या? देखो इसको सोचा, क्यों क्यों फ्लो चार्ट को देख के करना है? नहीं सर, नहीं, आप खुद ही करें। बनाएं जी जरा जल्दी से, इसको देखें और क्वेश्चन पढ़ें, हमने ट्राई किया तो जरा खुद से ट्राई करें, व्हाइल लूप से तो करते हैं। आपस में डिस्कस कर सकते हो और करना भी चाहिए, 3 4। हाँ जी, व्हाइल लूप है तो व्हाइल ही करेंगे। जोया तू मुझे लगता है इनमें थोड़ी सी सियानी है, ठीक है, तू सेंटर में हो, एक को लेफ्ट में बिठाए कर, और अगर नहीं आता ना तो एटलीस्ट बंदा किसी से डिस्कस करके पूछ के हेल्प लेके कुछ तब्दीली ला सकता है। हम ऐसे बैठे रहेंगे कभी तब्दीली नहीं आएगी। तो अभी ये अच्छा टाइम है कि स्कूल में जाने से पहले ही पेपर को अगर तुम लोग पढ़ के चले तो तुम लोगों का फायदा, टेंशन खत्म हो जाएगी। अब देख, प्यासा कुएं के पास आते, लेकिन मैंने कुआं प्यासों के पास भेजा है। तो अब जरा लेफ्ट राइट पे एक दूसरे की हेल्प करो। अगर समझ नहीं आता जोया से पूछ ले, मेरे से नहीं पूछती, उससे पूछ ले, डिस्कस कर, ठीक है जी। बाकी लोग भी जरा जल्दी करें। लिख ले, कैपिटल में लिखे ना भी, ऐसे ही लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता।
सामने देखें। नेक्स्ट कर रहा हूँ सॉल्व। क्वेश्चन में ये कहा गया था, ये हमने पहले फ्लोचार्ट से किया हुआ है, ईयर 1 अप टू 7, लेकिन क्वेश्चन में ये है कि फाइंड आउट हाउ मेनी, दैट मीन्स वी हैव टू काउंट। मैंने पहले भी बताया था कि ईयर 1 स्टूडेंट्स आर टॉलर देन 135 एंड ईयर 7 स्टूडेंट्स आर शॉर्टर देन 175। मतलब मुझे काउंट करना है कि ईयर 1 स्टूडेंट ग्रेटर देन 135 कितने हैं और ईयर 7 स्टूडेंट लेस देन 175 कितने हैं। मुझे ये दो चीजें करनी। वेरिएबल डिक्लेरेशन, तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? टोटल वी हैव 1000 स्टूडेंट्स, तो 1000 टाइम लूप चलेगा। इनपुट क्या करना है? देखिए क्वेश्चन में बड़ा क्लियर बताया, इनपुट नंबर, इनपुट द ईयर नंबर एंड द हाइट, ईयर एंड द हाइट। इफ ईयर इक्वल टू 1, पहली चीज, अगर ईयर 1 है एंड लिख सकता हूं एंड हाइट उसमें क्या था, इज ग्रेटर देन 130, इज ग्रेटर देन 135। अगर ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, दैट मीन्स वी हैव टू काउंट। कैसे काउंट करेंगे? ए इक्वल टू ए प्लस 1, यानी कि भाई अगर ईयर 1 है और हाइट 135 से ग्रेटर है, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तो काउंट। अगर ये नहीं है, एल्स, इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स, अगर ये ट्रू नहीं है तो एल्स, तो दूसरी क्या कंडीशन है? इफ ईयर इक्वल टू 7 एंड हाइट लेस देन 175, तो अगर लेस देन 175 है देन तब भी काउंट करना है। तो उसकी काउंटिंग कैसे करेंगे? बी इक्वल करते हैं जैसे हमने फ्लो चार्ट में किया था, ए को 0 से इनिशियलाइज किया एंड इसके बाद एंड इफ, ये एंड इफ किसके साथ है? इसके साथ। देन एंड इफ, ये किसके साथ? एंड देन द एंड वाइल लूप काउंटर चाहिए पहले। यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा? सी इक्वल टू सी प्लस 1 एंड देन एंड वाइल, और ये इसके बाद क्या करेंगे? आउटपुट, और आउटपुट में हम लिखने वाले हैं ए कॉमा बी, बस। तो भाई सिंपल रिक्वायरमेंट क्या थी? अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखें, लूप की एग्जीक्यूशन 1000 टाइम्स, टोटल वी हैव 1000 स्टूडेंट्स। मुझे इनपुट क्या करना था? ईयर एंड द हाइट,
ईयर 1 है और हाइट ग्रेटर है तो काउंट कर लो भाई, कितने, हाउ मैनी, कितने। ईयर 7 है और हाइट लेस है, देन अगेन वी हैव टू काउंट। और ये साइकिल 1000 टाइम चलने के बाद आउटपुट बता दिया भाई हैं और इतने ईयर्स है। चले मैं इसमें इसके लिहाज से छोटा थोड़ा सा आसान क्वेश्चन देता हूँ व्हाइल लूप के साथ। कुछ आइडिया हुआ इसका? मैं थोड़ा सा, तुम्हें पता चल रहा है? नहीं, मैं एक आसान सी एग्जांपल करवाता हूँ फिर इस पे आते हैं। एक आसान सा क्वेश्चन देखें जरा व्हाइल लूप के साथ। व्हाइल लूप तो समझ आया ना कि कैसे है? ठीक है, क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा। इनपुट, हमने ये काम फ्लो चार्ट से किया था। इनपुट एनी 10 नंबर्स, काउंट हाउ मेनी आर पॉजिटिव, how many are negative, and how many are equal to 0, and how many are equal to 0। while loop से करेंगे जिसका सूडो कोड। सो वी हैव टू इनपुट 10 नंबर्स, काउंट करें पॉजिटिव हैं, कितने नेगेटिव हैं और कितने जीरो हैं। आपने ये काम करना है और 10 नंबर्स में से ये बता, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो बनाई जी जरा while लूप से। आपके पास कल पास पेपर्स होंगे, टॉपिकल्स होंगे? कल मैं चाह रहा हूँ कि कल हम कुछ नहीं पढ़ें। अच्छा, कल वैसे हो सकता है, कोई ऐसा हो सकता है कि आप प्रॉब्लम्स की लिस्ट बना के सिर्फ मेरे से क्वेश्चन पूछें और मैं आंसर दूं, कुछ नया ना पढ़ाऊं। उम्मीद करूं लिस्ट होगी। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम हो, क्वेश्चंस हो, एक लेक्चर कुछ ऐसा रख लेना जिसमें क्वेश्चन आंसर हो जाए, पास पेपर्स के कुछ रैंडम से क्वेश्चंस हो जाए। कल टॉपिकल लेके आइएगा, मैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा और कुछ काम आपको वीकेंड के ऊपर असाइन करते हैं। आ जाए जी इस क्वेश्चन पे जरा देखें, बहुत आसान सा काम है। अच्छा, वेरिएबल डिक्लेरेशन वगैरह हो गई, वो आप कर लीजिएगा। सबसे पहला काम, मैं यहाँ पे देखें एक लूप का काउंटर ले रहा हूँ। एक वेरिएबल है पॉजिटिव, इसको इनिशियलाइज किया 0 से। एक वेरिएबल है नेगेटिव, इसको इनिशियलाइज किया 0 से। और एक वेरिएबल है 0 के नाम से, क्योंकि मुझे काउंट करना है कितने पॉजिटिव है, कितने नेगेटिव है और कितने जीरो। इसके बाद आते हैं जी व्हाइल लूप।
कितने नंबर्स इनपुट करने हैं 10। तो लूप कितनी दफा चलेगा c लेस आर इक्वल टू 10 टाइम्स। फिर क्या करते हैं इनपुट नंबर बेसिकली वो वेरिएबल जिसमें यूजर डाटा इनपुट करेगा। इफ अगर पॉजिटिव की क्या डेफिनेशन है ग्रेटर देन जीरो। इफ नंबर ग्रेटर देन जीरो अगर वो जीरो से ग्रेटर है तो इसका मतलब है वो पॉजिटिव है। कैसे आएगा पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव प्लस 1 एल्स इफ नंबर लेस देन जीरो मतलब जीरो से बड़ा नहीं है तो चेक कर लेते हैं अगर जीरो से लेस है तो ये किसकी डेफिनेशन नेगेटिव। तो काउंट कर लें नेगेटिव इक्वल टू नेगेटिव प्लस 1। तो बेटा पॉजिटिव भी काउंट कर लिया नेगेटिव भी। अब पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है तो फिर क्या होगा जीरो। तो फिर जीरो इक्वल टू जीरो प्लस 1 एंड इफ ये इसके साथ एंड इफ फिर एंड इफ ये इधर आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे लूप काउंटर। बहुत देखो चीजें वाइल की वैसे ही आ रही हैं। मैं वाइल लूप में तो कुछ चेंज भी नहीं कर रहा और आउट शो करवाना जरूरी तो नहीं होता मतलब ये एरर वगैरह नहीं मैंने कहा डिस्प्ले कर दें सर। आउटपुट क्या कर दें क्या शो नहीं करवाना। मतलब जो एंड के साथ आपने के साथ ओए ये बताने के लिए किए पेपर में ना लगा दें गुस्सा। वो एग्जामिनर गुस्सा कर देगा तुझे समझाने के लिए लगा रहा हूँ बेटा। ये इसके साथ उसको तो समझाएगा वो तो गुस्सा कर जाएगा ये मुझे समझा रहा है। ये तो समझाने के लिए लाइन डाली है भाई। ये देखिए ड्राई रन करते इनपुट नंबर यूजर ने इनपुट किया 30। इज 30 ग्रेटर देन जीरो यस पॉजिटिव में जीरो जीरो प्लस 1 पॉजिटिव में क्या हो जाएगा 1 एंड इफ काउंटर में 2 2 लेस देन 10 यस यूजर ने इनपुट किया -20 -20 ग्रेटर देन जीरो नो -20 लेस देन जीरो यस तो इसमें 1 हो जाएगा। फिर 3 तो लूप 10 टाइम्स चलेगा। इस तरह से हम पॉजिटिव नेगेटिव जीरो काउंट कर लेंगे और ऐसे ही करते आ रहे हैं ना जी। बताइए जी क्वेश्चन इस पर कल के लिए जी लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। पेज नंबर जरा नोट करें और ये सारे काम आप वाइल लूप से करके आएंगे और मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा कल मैं आपका काम देखूंगा और कुछ पास पेपर्स के क्वेश्चंस करेंगे। पेज नंबर सर्कल करें जी और ये लाजमी कीजिएगा। पेज ये आपने वाइल लूप यूज करना है सिर्फ वाइल। पेज 34 लिख लें जी और कोई ग्रुप पे भी शेयर कर दें ताकि याद रहे। पेज 34 पेज 35 लेंथी क्वेश्चन है करेंगे आप। पेज 35 36 37 एंड 38 इसमें प्रॉब्लम आएंगी और आनी भी चाहिए चाहे गलत चाहे सारे गलत लेकिन ट्राई करके आना। कल जी मैं आपके एक एक शीट देखूंगा आपके मसले देखेंगे उनके आंसर्स देंगे और पास पेपर्स करेंगे। ठीक है जी ये क्वेश्चन ट्राई करें। ये सारे करने जी जी आप क्या स्कूल जाते हो? नहीं सर